अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा मलिक और आज हम एक ऐसे शर्मनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरती निज़ाम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। जी हाँ, लाहौर के पंजाब कॉलेज के एक कैंपस में मुबैना तौर पर एक वाक़या पेश आया। इस वाक़े में ना सिर्फ तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बल्कि हुकूमत और पुलिस के रवैये पर भी कई सवालात उठा दिए हैं। बेटियों का ख़ानदानी सफ़र एक नेमत है और उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ये वाक़या सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करता बल्कि ये हमारे तालीमी इदारों की सिक्योरिटी और हमारे निज़ाम इंसाफ पर भी सवालात उठाता है। आज हम एक ऐसे ही वाक़े के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ बयानात का तज्ज़िया करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी हुकूमत और मुतल्लका इदारे क्या कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि पंजाब कॉलेज की तुलबा का मुबैना रेप हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं हुआ। ये तज़ाद हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। एक बेटी की मुस्कुराहट दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना है। तुलबा ने एहतजाज किया और अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में अमनो अमान की सूरत हाल भी मुतासिर हुई। तुलबा का ये एहतजाज इस बात का इशारा है कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ने को भी तैयार हैं। उनकी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नौजवान हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। इस एहतजाज के दौरान तुलबा मुख्तलिफ स्लोगन्स और बैनर्स के ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। कुछ तुलबा ने तो ये भी कहा कि अगर हुकूमत फौरी कार्रवाई नहीं करती तो वो मज़ीद एहतजाज करने पर भी मजबूर होंगे। इस तरह के मुजाहरे एक तरफ तो अवामी शऊर को बेदार करते हैं तो दूसरी तरफ ये सवालात भी पैदा करते हैं कि क्या हुकूमत वाकई अवामी मसाइल को संजीदगी से ले रही है। यहाँ एक बात जो सबको हैरान कर रही है वो हुकूमत और पुलिस के बयानात में तजाद है। पीर के दिन एक पुलिस अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर इस वाक़े की बुनियाद से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई मुतासरा तुलबा या वाक़या सामने ही नहीं आया, लेकिन इसके बाद सूबाई वज़ीर तालीम का बयान आया तो वो कुछ यूँ था कि कुछ तो हुआ है, वरना तुलबा इस तरह का रद्द अमल का इजहार क्यों करते। ये तजाद अवाम में मज़ीद बेचैनी बेदार कर रहा है। अगर पुलिस और हुकूमत के बयानात में इतना फ़र्क है तो अवाम को किस पर यकीन करना चाहिए। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हुकूमती अदारे दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं करेंगे तो अवामी एतमाद में किस तरह कमी आती है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि अवाम अपने हुकूमती इदारों से किस हद तक मायूस हो चुकी है। क्या हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे हालात में अवाम का खौफज़दा होना या एहतजाज करना क्यों ज़रूरी है। जब उन्हें लगता है कि उनके मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो वो अपना हक समझने के लिए सड़कों पर आएँ और अपने हुकूक के लिए लड़ें। फिर ये मामला मज़ीद पेचीदा तब हुआ जब पंजाब की एक मारूफ खातून पुलिस अफसर ने मीडिया पर एक इंटरव्यू चलाया। बेटियां घर की रोशनी होती हैं, ये बयान इन तनाज़ात को और भी बढ़ा देता है। और यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जब दिन में पुलिस अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कोई मुतासरा लड़की नहीं मिली तो शाम को वीडियो इंटरव्यू कैसे और क्यों आया। क्या ये सिर्फ वाक़े की असल हकीकत से तवज्जो हटाने की कोशिश थी। ये हमारे निज़ाम के लिए एक बड़ा सवाल है कि जब हक़ाइक़ मतज़ाद हों तो अवाम किस पर एतमाद करे। रात के वक्त वज़ीर आला ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का ऐलान किया। बेटियों की हिफाजत सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन क्या इस कमेटी का ऐलान सिर्फ अवाम को खामोश करवाने के लिए था या इसके पीछे वाकई इंसाफ फराहम करने का मकसद है। अवाम इस कमेटी पर भी शक कर रहे हैं। क्या ये वाकई मुतासरा तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। ये देखना बहुत अहम होगा कि इस कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात का दायरा-कार क्या होगा और क्या ये मुतासरा तलबा की आवाज़ को दुरुस्त तौर पर पेश करेंगे। अगर हम अपनी हुकूमत से तवक्को रखते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि ये तवक्कुआत कितनी हकीकत पसंदाना है। अवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हुकूमत हकीकी तौर पर इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहती है तो उनके लिए आगे क्या रास्ता है। इसके अलावा
کیا یہ کمیٹی صرف اس مخصوص واقعے پر توجہ دے گی یا اس کے پیچھے موجود نظام کی خامیوں کو بھی نشاندہی کرے گی؟ کیونکہ صرف ایک واقعے کی تحقیقات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر نظام میں بنیادی تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی۔ سوشل میڈیا نے اس واقعے کی نوعیت کو تبدیل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ جب ایک بیٹی کی آواز اٹھتی ہے تو پوری قوم کی آواز بنتی ہے۔ اس وقت عوام میں بے چینی اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ جب خبریں واضح طور پر سامنے نہیں آئی اور حکومت اور ادارے تضاد بیانات دیتے، کیا سرائیوں کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کی طاقت نے عوامی رائے کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے طلباء کا احتجاج اس واقعے کو ایک نئی تناظر میں پیش کر رہا ہے اور یہ سوالات اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے کہ کیا واقعی ہمیں اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے یا پھر یہ سب کچھ محض ایک افواہ ہے۔ عوامی رد عمل نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جب حکومت وقت پر کارروائی نہیں کرتی تو لوگ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک مثبت علامت ہے کہ آج کی نسل اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کا استعمال کرے۔ اسی دوران ایک اور اہم واقعہ بھی پیش آیا جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ وہ گجرات میں طلباء احتجاج کے دوران ہوا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے طلباء کو پکڑنے کے لیے پولیس کی گاڑی سے طلباء کے موٹر سائیکل کو ہٹایا، جس کے نتیجے میں ایک طالب علم شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ یونائٹڈ فلور مل جی ٹی روڈ پر پیش آیا جہاں طالب علم کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ طلباء کے حقوق کی حفاظت میں کتنا بڑا خلا موجود ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ عوام کا رد عمل بھی شدید ہے اور طلباء کی حفاظت اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اس واقعے میں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی طلباء کی حفاظت کے لیے کافی اقدامات کر رہے ہیں؟ مزید یہ کہ اس واقعے میں ایک اور سنگین الزام سامنے آیا کہ پنجاب کالج کی برانچ کی پرنسپل نے لڑکی کے ریپ کے ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ وزیر تعلیم نے اس پر سخت کارروائی کرتے ہوئے آج صبح پنجاب کالج کی رجسٹریشن کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تعلیمی ادارے صرف علمی تربیت تک محدود نہیں رہ سکتے بلکہ انہیں طلباء کی حفاظت اور حقوق کے لیے بھی ذمہ دار ہونا ہوگا۔ وزیر تعلیم کا یہ اقدام حکومت کی جانب سے ایک مثبت قدم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہوگا یا مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ طلباء اور ان کے والدین کو یہ یقین دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ ان کی بچیوں کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ ناظرین، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ بیٹیوں کو ان کا حق دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹیوں کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔